अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया ज़ोन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ घरेलू टोटके जिनकी मदद से आप अपनी छुरियों को और अपनी कैंचियों को घर में ही तेज़ कर सकते हैं। इनकी जो धार है उसको तेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आजमूदा और इस्तेमाल करने वाले टोटके हैं जो कि मैं घर में आमतौर पर इस्तेमाल करती हूँ, और आज मैं ये टोटके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम छुरियाँ जब बाज़ार से लाते हैं, चाहे वो लोहे की हों या स्टील की हों, तो वो कुछ अरसे के बाद जो है वो ब्लंट हो जाती हैं। उसकी धार का जो है बिल्कुल ब्लंट होने की वजह से वो काम नहीं करती और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जब भी छुरी को हमने तेज़ करना है तो उसके लिए आपने छुरी का जो सामने का हिस्सा है इसको चूल्हे के ऊपर इस तरह से गर्म करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं गर्म कर रही हूँ। लेकिन इस दौरान आपने ख़्याल रखना है कि जो छुरी का पीछे का हिस्सा है वो प्लास्टिक या लकड़ी का होता है, तो उसको जो है आग ना जल लगे उसको, सिर्फ उसका सामने का हिस्सा जो है वो आग पर हो। तकरीबन 1 मिनट तक आपने छुरी को अच्छी तरह से गर्म करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सिर्फ सामने का हिस्सा ही गर्म हो रहा है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। जब छुरी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो अपना जो चाय पीने वाला कप होता है उसको उल्टा कर लेना है आपने, और इस तरह से छुरी की धार को इसके ऊपर फेरना है। इस तरह से राइट और लेफ़्ट करते हुए आपने दोनों तरफ से छुरी को फेरते जाना है। ऐसा करने से आपकी छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तकरीबन ये प्रोसेस आपने 3 से 4 मिनट तक करना है। आप देखेंगे कि ऐसा करने से जो है आपकी छुरी की धार बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है और आपको अब बाज़ार से छुरी को तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 3-4 मिनट के बाद आपकी छुरी की धार जो है वो बन चुकी होती है। और अब आपको मैं प्याज काट के दिखाती हूँ। देखिए कितनी बारीकी से जो है प्याज कट रहा है। आप जितना चाहें बारीकी से काम करें, बारीक कटिंग करें, बस हाथ को बचाइएगा ताकि हाथ जो है वो अफेक्टेड ना हो। अब मैं आपको जो है वो सीज़र की धार को तेज़ करना बताती हूँ। इसकी धार किस तरह से बनेगी, आप इसके लिए ये स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले आपने सीज़र का जो सामने का हिस्सा है उसको इस तरह से हीट अप कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं चूल्हे के ऊपर इसको हीट अप कर रही हूँ। इस आग जो है वो इसके सामने के हिस्से को टच कर रही है और पीछे के हिस्से को नहीं टच कर रही, और आपने एहतियात के साथ ऐसा करना है। ये ना हो कि सीज़र पीछे से गर्म हो जाए और आपका हाथ जो है वो जल जाए। आपको जब लगे कि आपकी सीज़र गर्म हो गई है तब आपने नेक्स्ट स्टेप पर आना है। जब आपकी सीज़र अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, इस तरह की एक कांच की बोतल लेनी है दवाई की। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये कि आम तौर पर जो घरों में इस्तेमाल होती हैं, खाली हो जाती हैं बोतल्स वगैरह, दवाई की वही बोतल है। आपने इसका जो ऊपर की हिस्सा है यहाँ पर इसको इस तरह से चलाना है जैसे आप इसको काट रहे हो। आप परेशान मत हो, यहाँ पर कोई कांच जो है वो नीचे नहीं बिखरेगा, और आप इसको अच्छी तरह से जो है इस कैंची को इस दवाई के ऊपर फेरते जाएं। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। अगर आपकी कैंची ज़्यादा ब्लंट है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम कर लें, वरना 3 मिनट में आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की छोटी बोतल है, मेरे पास ये परफ्यूम की बोतल है जो अतर वो मिलते हैं उसकी बोतल है, इसके ऊपर भी आप कैंची को इस तरह से फेरें जैसा कि आप इसको काट रहे हैं। ऐसा करने से आपकी कैंची जो है उसकी धार बहुत तेज़ हो जाएगी। मुझे सीज़र को बोतल के ऊपर फेरते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसकी धार बन चुकी है। अब मैं आपको ये जो है प्लास्टिक बैग जो है, जो कि जिसमें आटा होता है, थोड़ा मजबूत होता है ये, इसको कटिंग करना बताती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से इसकी कटिंग हो रही है। बिल्कुल आप इसकी एज से भी काटना चाहें तो आराम से कट रहा है। आपको मेरी टिप्स कैसी लगी? मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको एक और सीज़र को तेज़ करना बताती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं डिफरेंट मेथड फॉलो करूँगी। ये सीज़र जो है वो कागज़ काटने वाली सीज़र है, और इसका सिर्फ सामने का हिस्सा हमने गर्म करना है। गर्म करने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि इससे धार बहुत अच्छी बन जाती है।
अगर हम डायरेक्ट करें तो धार उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी गर्म करके बनेगी, इसलिए इस सीज़र को भी गर्म करना ज़रूरी है। जब आप इस सीज़र को गर्म कर लें तो आपने क्या करना है कि ये खाने का नमक है, कोई सा भी नमक आप ले लें जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है, उसको आपने कैंची की मदद से इस तरह से काटना है जैसा कि आप नमक को कैंची से काट रहे हैं। इस तरह तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक कैंची की मदद से नमक को काटना है। इससे आपकी सीज़र जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, इसकी धार जो है वो बहुत शार्प हो जाएगी और आपको बाज़ार से नई कैंची ख़रीदने की या धार लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना पैसा खर्च किए आप घर में ही अपनी कैंचियों और छुरियों को तेज़ कर सकते हैं, वो भी बिना पैसा ज़ाया किए हुए। जब 3 से 4 मिनट हो जाएं इस तरह से नमक के अंदर आपको कैंची को फेरते हुए यानी नमक को काटते हुए, तो आपकी कैंची की धार बहुत तेज़ हो चुकी होगी। अब मैं आपको इसको कागज़ कटिंग करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास साबुन का रैपर है, ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ और ये बहुत स्मूथली कटिंग कर रहा है, जबकि पहले ये इतनी स्मूथली कटिंग नहीं कर रहा था। इस तरह के दवाई के रैपर्स जो हैं हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये एल्युमिनियम फॉइल के रैपर्स होते हैं। अगर कैंची की मदद से इन रैपर्स को काट दिया जाए तो 3 से 4 रैपर काटने के बाद आपकी सीज़र जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी और आपको इसकी धार बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आई होप आपको आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।